तो देश का मूड मीटर में आज बात शिरडी के साईं बाबा और उन्हें लेकर मच रहे बवाल की, जिसमें लोगों का सीधा सवाल और नाराजगी है कि जिन साईं बाबा का हिंदू धर्म ग्रंथों में जिक्र तक नहीं है, उन्हें सनातन का बड़ा देवता कैसे बना दिया गया। मंदिरों में देवताओं के साथ उनकी पूजा कैसे शुरू कर दी गई। पिछले कुछ सालों में देश भर में साईं मंदिरों की कतार किस इरादे से खड़ी कर दी गई। शिरडी के साईं बाबा नाम से व्रत, उपवास, मन्नत और दूसरे धार्मिक विधान कैसे शुरू कर दिए गए। आज ये बवाल इस हद तक पहुंच चुका है कि यूपी के वाराणसी में 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया गया, उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया गया और अब यह अभियान देश के दूसरे हिस्सों में भी जोर पकड़ने लगा। आगे बढ़ने से आपको वाराणसी की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, जहां मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने पर उन्हें मानने वाले लोग अपनी आस्था का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साईं बाबा को आप मंदिरों से तो हटा देंगे, लेकिन हमारे दिलों से उन्हें कैसे हटाएंगे। एक बार साईं भक्तों की बात जरा सुनिए। को विश्वास है, श्रद्धा है, जिसकी मन्नतें पूरी हो रही हो तो मानेगा ही ना। आप मंदिर से निकाल सकते हो, दिल से थोड़ी निकाल सकते हो। मेरी दीदी लोग तो शिरडी तक जाती है दर्शन करने, कहाँ से निकालो। आस्था की बातें हैं कि हम लोग इतने सालों से जिनको अपने मानते हैं उसको ऐसे कैसे भजना बंद कर दें। मतलब अभी अचानक से उनको बोल दिए कि हमें उनको नहीं भजना है। इट इज नॉट राइट ना। अपनी अपनी एक आस्था है, हमारी बाबा में आस्था है, अटूट आस्था है, वो बनी रहेगी। बाकी हम दूसरों की आस्थाओं पे कभी उंगली नहीं उठा सकते। बाकी अपनी अपनी मानना है सबका। हम अपने बाबा की आस्था हमारे पास बनी हुई है और बनी रहेगी। ये जिसकी उसकी आस्था है। आपको अगर कोई कार्ड प्ले करना है तो आप अपना पर्सनल लेवल पे अपना कार्ड प्ले कीजिए। हमारे जो आस्तिक धार्मिक जो स्थल है, हमारे जो मंदिर मठ है, उसको टारगेट ना करें, वरना इस चीज का भुगतान तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ये तो साईं बाबा के भक्तों की बात हुई, जिनकी साईं बाबा में आस्था है, जो उनके चमत्कार की कहानियों पर यकीन करते हैं और इसी उम्मीद से साईं मंदिरों में जाते हैं कि बाबा उनकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा चमत्कार कर देंगे। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार की ब्रांडिंग कोई सदियों पुरानी नहीं है। पिछले 30-40 सालों में इसे खड़ा किया गया है। महाराष्ट्र का बेहद छोटा सा गांव शिरडी, जिसकी गिनती देश में आज की तारीख में आस्था के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में होती है, वहां सालाना आने वाले भक्तों की गिनती 6 करोड़ तक पहुंच चुकी और सालाना चढ़ावा 500 करोड़ के पार जा चुका है। हिंदू मंदिरों की अगर बात करें तो सिर्फ आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर ही है जहां भक्तों की भीड़ और चढ़ावे के मामले में वो शिरडी के साईं मंदिर से आगे हैं। सनातन के दूसरे बड़े मंदिर तो शिरडी साईं मंदिर के कहीं आसपास भी नहीं ठहरते। सनातन धर्म के जिन 4 धामों की महिमा हर हिंदू घर में की जाती है, गाई जाती है, हर कथा सत्संग में सुनाई जाती है, हिंदुओं के धार्मिक संस्कार जिनका नाम लिए बिना पूरा नहीं होते, ऐसे अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारका, ये इनमें यहां भी पहुंचने वाले भक्तों की तादाद उतनी नहीं है जितनी कि शिरडी के साईं धाम में। तो इसकी तह में गए बिना आप ये समझ नहीं सकते कि आखिर कैसे हुआ कि चंद सालों में हिंदुस्तान भर में साईं बाबा के मंदिरों की कतार कैसे खड़ी हो गई और उनको मानने वाले भक्तों की संख्या इतनी बड़ी कैसे हो गई। कैसे हिंदू मंदिरों में साईं बाबा को स्थापित कर देवता की तरह उनकी पूजा शुरू कर दी गई। कहने वाले कहते हैं कि इसके पीछे आस्था के साथ साथ चमत्कार की ब्रांडिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जरा सुनिए। एक भावना चली है कि जो है कि यहाँ पर पहले साईं बाबा के यहाँ प्रतिमा थी, उस समय सोच समझ करके लगाना चाहिए था यहाँ पर कि गणेश मंदिर है, यहाँ और प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो यही गलती हुई। जहाँ स्थापित है वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं ना। जहाँ उनको स्थापित किया गया है वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि मंदिरों में साईं के लिए कोई जगह नहीं होनी? नहीं, मंदिर में नहीं होने चाहिए। हिंदू मंदिर में फकीर नहीं, हाँ वो फकीर थे, मुसलमान थे, तो मंदिर में नहीं होना चाहिए। कि इसे रखने के पहले सब समझ लेना चाहिए, तब रखना चाहिए। समझे नहीं, लोग रख दिए। तो फिर यहाँ के जो भी यहाँ के पुजारी लोग हैं, महंत लोग हैं, ये लोग जो है उसको जो उचित समझे उसको किए वो। तो
तो शिरडी साई संस्थान के मुताबिक शिरडी में साईं बाबा सन 1858 में आए और 15 अक्टूबर 1918 को उन्होंने वहीं अंतिम सांस भी ली। यहीं उन्होंने पानी से दिए जलाने को से लेकर और कई तरह के चमत्कार उन्होंने दिखाए, जिसके बाद उनके भक्तों की कतार यहां बढ़ने लगी। जिस छोटी मस्जिद में उन्होंने धुनी लगाई उसे द्वारका माई नाम दे दिया गया। उसकी राख यानी भभूत शिरडी व आने वाले हर भक्त अपने साथ ले जाते। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, लेकिन उनके करीबी और उनको जानने वाले लोगों ने, भक्तों ने दावा किया कि बाबा यवन थे यानी मुसलमान थे। उनका नाम चांद मियां बताया गया। इसी का हवाला देकर शंकराचार्य समेत बहुत सारे हिंदू धर्म के संत कह रहे हैं और उनका दावा है कि साईं फकीर या संत होने से उनके संत या फकीर होने से आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें भगवान बनाकर मंदिर में बिठाने और उनकी पूजा करने से उन्हें घोर आपत्ति है। एक बार सुनिए ऐसे संतों का क्या कहना है। यहाँ हम अपने देवताओं की मूर्तियाँ दर्शन करने के लिए, उनके अंदर विराजमान देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं, वहीं पर इस तरह की मूर्तियाँ बना करके उनको स्थापित कर देना, ये तिरुपति के लड्डू जैसा ही काम है। इसलिए इससे तत्काल अपने को छुटकारा पा लेना चाहिए। अपराध है इस प्रकार का कार्य करना, जिस प्रकार से भगवान के समक्ष साईं को बैठा देना, क्योंकि एक तो वो महात्मा भी नहीं है। चलो महात्मा होता, गुरु होता तो एक बार उसको स्वीकार किया जाता था। अब दूसरे विधर्मी जात से, विधर्मी पंथ से आने वाला व्यक्ति चांद खां के नाम से जिसको जाना जाता है, उसका इतिहास पढ़ा जाए तो वस्तुतः हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान फकीर थे। उनका नाम था चांद मियां और कहीं कहीं तो उनका मिलता को मांसाहारी भी थे और वो मनुष्य थे। देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। तो पिछले 40-50 सालों में शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार के किस्से महाराष्ट्र से निकलकर देश भर में फैल गए। उससे पहले महाराष्ट्र में मराठी ब्राह्मणों का एक छोटा तबका हुआ करता था जो कि उनके चमत्कार और उनकी ताकत का मुरीद था। शिरडी के साईं संस्थान से उनका परिवार आज भी जुड़ा हुआ है। साईं बाबा की आस्था देश भर में फैलाने में कई फिल्मों का भी रोल रहा है। अमर अकबर एंथनी जैसी 70 के दशक की फिल्मों ने बहुत बड़ा काम किया। इससे साईं बाबा के चमत्कार से जुड़े गाने लोगों की जुबां तक पहुंच गए। शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली, इस तरह के गीत लोगों के जुबान पर चढ़ गए। और ये वो दौर था जब साईं बाबा के भक्तों में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, बल्कि उनके भक्तों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। बाद के दौर में साईं बाबा पर बनी फिल्में और सीरियल के जरिए साईं बाबा हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचे। उसके बाद उनके भक्तों के में एक तरीके से चमत्कारिक रूप से इजाफा हुआ। इस तरह साईं बाबा पूरे भारत में पहुंचे। साईं बाबा जी ने कभी भी उनका धर्म, उनकी जाति कहां से आए, कभी भी किसी को नहीं बताया। और साथ ही साथ मैं उनको बताना चाहूंगा, साईं बाबा ने यह भी नहीं कभी कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन उनके साक्षात्कारों के कारण हमने माना कि ये मेरे भगवान है करके। और इसलिए मैं आपको सभी को अनुरोध करता हूं, आपको साईं बाबा जी के बारे में कुछ गलत फहमी है, गलत जानकारी है, तो आप एक तो सही से चरित्र पढ़िए। तो देश भर में साईं मंदिरों की इसके बाद स्थापना शुरू हुई और देवता की तरह उन्हें पूजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। तब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस पर सवाल उठाया और ये बात साल 2018 की है। मंदिर में देवताओं के साथ साईं बाबा की मूर्ति लगाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि देवता के साथ किसी मनुष्य की पूजा नहीं होनी चाहिए। ये सनातन के धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है। स्वामी स्वरूपानंद ने इसके जवाब में यह भी गिनाया कि सनातन धर्म के गौरव को अगर फिर से स्थापित करने वाले आदि शंकराचार्य की भी आज तक देवता के तौर पर पूजा नहीं होती, बस उन्हें गुरु माना जाता है, सनातन का शिरोमणि का संत माना जाता है। लेकिन शिरडी के साईं बाबा की मजार बनाई गई, फिर मजार की पूजा शुरू हो गई
और अब तो मंदिरों में देवताओं से कहीं बड़ी बड़ी मूर्तियां उनकी लगाई जाने लगी है। और कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको हिंदुस्तान में मिल जाएंगे जहां पर कि साईं बाबा की मूर्ति सबसे बड़ी होती है और उनके पैरों के नीचे हिंदू धर्म के बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां होती है। बहुत सारे लोग इस बात से आहत हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सनातन में, हिंदू धर्म में एक गैर हिंदू मिलावट है जिसका विरोध खुलकर होना ही चाहिए। और बनारस आज उसकी मिसाल बन चुका है। आस्था और चमत्कार का फर्क जनता समझने लगी है और मंदिरों से साईं मूर्तियों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसानों की आस्था कई बार भगवान गढ़ती है और जिस तरीके से साईं के मामले में बड़ी संख्या में लोगों ने साईं को भगवान की तरफ पूजना शुरू किया और आज भी पूजते हैं, उनके लिए ये अग्नि परीक्षा का दौर है, उनकी आस्था की अग्नि परीक्षा का दौर है।